और खरसोन में रूस ने भीषण हमला किया। खरसोन में रूसी सेना को बड़ी कामयाबी मिली। खरसोन के 7 गांवों पर रूस का कब्जा हो गया। तो ज़ेलेंस्की टॉम हॉक के बदले ड्रोन देने का ऑफर लेकर वॉशिंगटन पहुंचे थे, लेकिन ट्रंप ने यह ऑफर ठुकरा दिया। ट्रंप टॉम हॉक मिसाइल देने से इनकार कर चुके हैं। ऐसे में अब ज़ेलेंस्की ने इन्हीं ड्रोन्स के दम पर रूस को दहलाने का फैसला किया है। ज़ेलेंस्की के आदेश पर यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड लगातार बड़े हमले कर रही है। यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड के टारगेट पर रूस की तेल रिफाइनरियां हैं। इसे लॉन्ग रेंज हथियार हासिल करने के लिए ज़ेलेंस्की का आखिरी प्रयास माना जा रहा है। रूस के प्रांतों में यूक्रेन के ड्रोन भीषण तबाही मचा रहे हैं। बीते 24 घंटे से रूस की तेल रिफाइनरियां धधक रही हैं। गैस प्लांट्स में खतरे के अलर्ट सायरन बज रहे हैं। टॉम हॉक प्लान फेल होने के बाद ज़ेलेंस्की ने उन ड्रोन्स को मिशन पर लगा दिया है जिन्हें वो अमेरिकी क्रूज मिसाइल के बदले ट्रंप को देने वाले थे। और इन्हीं ड्रोन्स ने रूसी तबाही की नई कहानी लिखनी शुरू कर दी। ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ ड्रोन ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस की 3 तेल रिफाइनरियों और 2 गैस प्लांट को टारगेट किया। यूक्रेन 1 तेल रिफाइनरी और 1 गैस प्लांट को हिट करने में कामयाब रहा। यानी यूक्रेन के ड्रोन हमले 40% लक्ष्यों को तबाह करने में सफल रहे। बीती रात यूक्रेन ने समारा में मौजूद तेल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किया। रिफाइनरी से करीब 3 ड्रोन बैक टू बैक टकराए, जिसके बाद जबरदस्त धमाका देखा गया। धमाकों के बाद तेल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। प्लांट से 100 फीट से ज्यादा ऊंची आग की लपटें उठती देखी गई। दावा है कि समारा तेल रिफाइनरी में लगी आग 24 घंटे बाद भी नहीं बुझी। दिन में भी यहां से उठता धुआं साफ साफ देखा जा सकता है। आग को बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। यूक्रेनी ड्रोन्स के निशाने पर ऑरेनबर्ग गैस प्लांट भी था। यूक्रेनी ड्रोन हमले यहां भी सफल रहे। ड्रोन से गैस प्लांट पे जबरदस्त आग लग गई। दावा है यहां एक के बाद एक कई धमाके देखे। आसपास के इलाके में अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर मकानों को खाली करवाया जा रहा है। तो यूक्रेन ने रूस पर 2 बड़े हमले किए। पहला हमला ऑरेनबर्ग में मौजूद गैस प्लांट पर किया। यह प्लांट यूक्रेन बॉर्डर से 1200 किलोमीटर दूर है। दूसरा हमला बॉर्डर से 1000 किलोमीटर दूर समारा में किया। यहां यूक्रेन ने ड्रोन से तेल रिफाइनरी को टारगेट किया है। दावा है कि रूस की समारा में मौजूद तेल रिफाइनरी बीते 24 घंटे से धधक रही है। ड्रोन हमले की वजह से रिफाइनरी के प्रमुख हिस्से में आग लग गई है, जिसके बाद यहां तेल उत्पादन ठप हो गया है। समारा रिफाइनरी में सालाना 8.8 मिलियन टन यानी रोजाना 1,77,000 बैरल तेल का उत्पादन होता था। इस रिफाइनरी में होने वाला तेल उत्पादन रूस की कुल जरूरत का करीब 3% था। ऑरेनबर्ग गैस प्लांट भी रूस के लिए बेहद अहम है। यह गैसप्रोम कंपनी का सबसे बड़ा प्लांट है। हमले के बाद प्लांट के परिसर में भीषण आग लग गई, जिससे प्लांट का कुछ हिस्सा भी प्रभावित हुआ है। यहां सालाना 45 अरब क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन होता है। ज़ेलेंस्की के इस क्रोध की वजह टॉम हॉक डील फेल होना है।
दरअसल जेलेंस्की ने अमेरिका की टॉम हॉक से रूस की कई तेल रिफाइनरियों और गैस प्लांट को तबाह करने का प्लान तैयार किया है। लेकिन वॉशिंगटन दौरे के दौरान ट्रंप ने टॉम हॉक देने से इनकार कर दिया, जिससे जेलेंस्की बौखलाए हुए हैं और अपने लॉन्ग रेंज ड्रोन से बड़े हमले कर रहे हैं। दावा है कि जेलेंस्की ने ट्रंप को टॉम हॉक के बदले यूक्रेनी ड्रोन देने का ऑफर दिया। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने जेलेंस्की के इस ऑफर को ठुकरा दिया। अब जेलेंस्की ट्रंप को अपने इन ड्रोन्स की ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ट्रंप को टॉम हॉक डील के लिए मनाया जा सके। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो जेलेंस्की ने अब भी टॉम हॉक मिलने की उम्मीद नहीं छोड़ी। जेलेंस्की प्रशासन ट्रंप के करीबियों से इस मुद्दे पर बात कर रहा है। जेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में कहा, हम हमलों के लिए लंबी दूरी के ड्रोन इस्तेमाल करते हैं। हमारे ड्रोन पूरी तरह से यूक्रेन निर्मित है, लेकिन रूस ईरान का इस्तेमाल कर रहा है। उसके पास उत्तर कोरिया की मिसाइलें हैं। ऐसे में हमें लंबी दूरी की टॉम हॉक की जरूरत है। यह अच्छी बात है, राष्ट्रपति ने ना नहीं किया, लेकिन उन्होंने अभी तक हां भी नहीं कहा है। दरअसल जेलेंस्की एक तरफ रूस को मिल रही मदद का जिक्र कर अपने लिए नए हथियारों का रास्ता खोलने की कोशिश में है। तो वहीं दूसरी तरफ अपने ड्रोन्स की ताकत दिखाकर यह साबित करना चाहते हैं कि अगर उन्हें लंबी दूरी की मिसाइलें मिलती हैं तो वह जंग को 180 डिग्री बदल सकते हैं। इधर जेलेंस्की के जवानों ने फ्रंट लाइन पर भी भीषण अटैक शुरू कर दिए। यूक्रेन ने डोनेस्क में MiG-29 जेट से एयर अटैक किया। रूसी ठिकाने पर GBU-62 बम गिराए गए। सूमी की फ्रंट लाइन पर भी यूक्रेन ने भीषण हमले किए। रूस की कई आर्टिलरी को तबाह कर दिया गया। पोक्रोवस्क के पास यूक्रेन ने रूसी ठिकानों को हाइमार्स रॉकेट लॉन्चर से टारगेट कर तबाह कर दिया। खार्किव में एक घर में छिपे रूसी सैनिकों पर ड्रोन से बम गिराए गए, जिसमें 17 रूसी सैनिकों की मौत हो गई। यूक्रेन के इन हमलों में फ्रंट लाइन पर रूस को जबरदस्त नुकसान पहुंचने की खबर।